आगे लाडा की नजर एक आइलैंड पर पड़ती है और कहती है क्या हम उस आइलैंड पर जा सकते हैं। तो तेन कहता है अगर तुम्हें जाने का मन है तो क्यों नहीं। आगे लाडा उस आइलैंड पर जाती है और वहाँ जाकर ढेर सारे फोटोज क्लिक करवाती है और ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक करवाती है। उसके बाद जब उन लोगों के जाने की बारी आती है कि तभी वहाँ पर बहुत जोर का तूफान आ जाता है, जिस चक्कर में उन लोगों की जान जाने वाली होती है। पर तेन सही टाइम पर आकर लाडा की जान बचा लेता है और उसकी केयर करता है। तो लाडा को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जब मॉन को पता चलता है कि तेन और लाडा एक साथ हैं और वो भी आइलैंड में एक साथ फंस गए हैं, वो तो बेचारी जल के भुन जाती है और अपना सारा गुस्सा मैनेजर पर निकालती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जाकर उन्हें बाहर निकालिए। तो मैनेजर कहता है अभी तूफान थमा नहीं है, जैसे ही तूफान थमेगा वैसे ही हमारे बंदे उन्हें ढूंढने के लिए चले जाएंगे। इधर सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है। लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी वो दोनों एक साथ हैं और सोई एक मौका भी नहीं छोड़ती मॉन को टॉन्ट मारने का। और मॉन सोई की बातों को सुन सुनकर ही पगला रही होती है कि वो दोनों आइलैंड में अकेले एक साथ क्या कर रहे होंगे। इस हादसे के बारे में पता चलता है तो वो ताई को कॉल करके बुलाती है और उससे इस मामले की जानकारी लेती है। तो ताई कहता है तुम टेंशन मत लो, जैसे ही वहाँ का तूफान थमेगा तो वो लोग उन लोगों को लेने के लिए चले जाएंगे और वैसे भी भाई लाडा के साथ है ना, भाई लाडा को कुछ भी होने नहीं देंगे, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ बारिश खत्म हो जाती है तो तेन वहाँ पर आग जलाता है ताकि लाडा को ठंड ना लगे और तेन लाडा को अपना गर्म किया हुआ शर्ट भी देता है ताकि वो अच्छे से अपने आप को कवर कर सके। आगे होटल की बोट भी आ जाती है और उन दोनों को सेफली होटल वापस लेकर जाती है। तो मोन जैसे ही उन दोनों को ऐसी हालत में देखती है उसका खून ही खौल उठता है। पर सोई उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर तो फूले नहीं समाती और वो फिर से मोन को टॉन्ट मारती है। आगे सोई लाडा से पूछती है तुम दोनों के बीच आइलैंड पर क्या हुआ। तो लाडा कहती है आंटी आप क्या पूछ रही हैं, हम दोनों के बीच क्या होगा, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो सोई कहती है तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था ना। तो लाडा कहती है आंटी आपके कहने का क्या मतलब है। तो सोई कहती है कुछ भी नहीं और सोई की बात लाडा के सर के ऊपर से चली जाती है और लाडा को समझ में नहीं आता कि सोई क्या बात कर रही है। आगे सब साथ में डिनर करते हैं तो मोन फिर से तेन के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाती है, पर तेन उसके प्लान पर पानी फेर देता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो जल्दी सोने के लिए चला जाता है। इधर काबी भी नोटिस कर रही होती है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है और काबी को अपने पापा के लिए बहुत ही टेंशन हो रही होती है। तो वो लाडा को कहती है मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें एक बार देखना है। और काबी लाडा के साथ अपने पापा के रूम में जाती है उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि तेन की तबीयत सच में ठीक नहीं है, उसे बहुत फीवर है। तो काबी को अपने पापा के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो लाडा से हेल्प मांगती है और कहती है जिस तरह आपने मेरा बुखार छू कर दिया था ना, उसी तरह मेरे पापा का भी कर दो। तो लाडा काबी के कहने पर तेन की देखभाल करती है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और तेन को देखकर लग रहा होता है कि उसे धीरे धीरे लाडा से प्यार भी होने लगा है। अगली सुबह मॉन फिर से तेन के करीब जाने का एक और नया प्लान बनाती है, उसके साथ जॉगिंग करने का। और वो अच्छे से रेडी होकर तेन के साथ जॉगिंग करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पता चलता है कि तेन आज तो जॉगिंग करने जाएगा ही नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर तो पूरी तरह खून ही खौल उठता है, पर सोई को ये सब सुनकर बहुत ही मजा आता है। आगे उन लोगों की वैकेशन खत्म हो जाती है तो सोई प्लान बनाती है कि तेन उन लोगों को घर छोड़े, पर मोन उसके इस प्लान पर पानी फेर देती है और तेन को अपने साथ लेकर चली जाती है और सोई को अकेले ही घर जाना पड़ता है। आगे सोई और लाडा घर पहुंचते हैं और वो लोग आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिया और सिया के बंदे आ जाते हैं उन लोगों के घर पर कब्जा करने के लिए। तो सोई सिया से पूछने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम इस घर को नहीं छीनोगे, फिर ये सब क्या है। तो सिया कहता है तुमने भी मुझसे, सिया लाडा के सामने ये बात खोलने ही वाला होता है कि सोई ने पैसों के बदले उसका सौदा किया है। उससे पहले ही सोई लाडा को रूम में भेज देती है और उसे ऑर्डर देती है कि जब तक वो ना बुलाए तब तक वो रूम से बाहर ना निकले। तो लाडा सोई के कहने पर रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन वो अपनी बहन को कॉल भी कर देती है। इधर सोई सिया को कहती है तुम्हें लाडा का शरीर नहीं मिला, लेकिन तुमने मेरे साथ वो सब किया ना, तो अब ये हिसाब बराबर। तो सिया कहता है तुम जैसी बूढ़ी के साथ मुझे सोकर क्या मजा आएगा, और वैसे भी तुम्हारी कीमत 5 मिलियन नहीं 5000 है, इसलिए चुपचाप मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो सोई कहती है कम से कम मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो। तो सिया कहता है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तुमने मुझे 3 दिन के अंदर 5 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा।
दूंगा। और सिया सोई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर सोनू आ जाती है और अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। आगे सोई अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बता देती है। तो सोनू कहती है, मॉम आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हैं? आप क्या भूल गई कि आपकी भी एक बेटी है? तो फिर आपने लाडा के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। तो सोई कहती है, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है सोनू। सिया मुझे बार बार धमकी दे रहा था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं जाकर सिया के मुंह पर मार पाती, इसलिए मुझे उसकी ये शर्त माननी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है सिया के पैसों को चुकाने का। तो सोनू कहती है, अब आप कौन सी बेवकूफी करने वाली है मॉम? तो सोई कहती है, तेन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे सारे कर्जों को चुका देगा, इसलिए तो मैं लाडा को तेन के साथ फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उन दोनों का परिवार पूरा हो जाए। तो सोनू ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, पहले आप लाडा को सिया के पास बेच रही थी और अब आप लाडा को तेन के पास बेच रही हैं। आप में थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं मॉम? तो सोई कहती है, बकवास करना बंद करो, मैं लाडा को बेच नहीं रही बल्कि उसका भविष्य सुधार रही हूँ। तुम्हें भी पता है कि तेन बहुत ही अच्छा आदमी है, अगर लाडा की शादी तेन से हो गई तो लाडा जिंदगी भर खुश रहेगी। और तुम्हें पता है ना कि काबी भी लाडा को बहुत पसंद करती है। अगर ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो इन तीनों की फैमिली कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो सोनू ये सारी बातें सुन लेती है और वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। आगे लाडा सोनू से पूछती है, आंटी ने क्या कहा, हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे? तो सोनू कहती है, लाडा तुम परेशान मत लो, हम किसी न किसी तरह इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आगे ताई जब भी मायूस होता है तो वो सीधा सोनू के पास जाता है ताकि सोनू उसे चेयर अप कर सके। तो सोनू कहती है, क्या तुम्हारा पैचअप हो गया? क्या तुमने उसे मना लिया? तो ताई कहता है, मैंने बहुत कोशिश की पर गांडा मेरी बात ही नहीं सुन रही। तो सोनू कहती है, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो कोशिश करते रहो, वो एक न एक दिन जरूर मान जाएगी। तो ताई सोनू की बातें सुनकर खुश हो जाता है पर सोनू सैड रहती है क्योंकि वो अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से किसी और को सौंप रही होती है। और ताई इतना बड़ा डफर रहता है कि वो सोनू जैसी अच्छी और प्यारी लड़की को छोड़कर उस चुड़ैल गांडा के पीछे पड़ा हुआ होता है जो किसी और लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होती है। दूसरी तरफ सोई तेन के पास जाती है और उसे बताती है कि सिया ने उन लोगों का जीना हराम कर दिया है, अगर हमने सिया को 5 मिलियन वापस नहीं किए तो सिया हमारा जीना हराम कर देगा और वो लाडा के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो तेन कहता है, ठीक है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सिया के सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको लाडा की गार्जियनशिप मुझे सौंपनी होगी और जब तक लाडा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक लाडा की गार्जियनशिप मेरे पास रहेगी। तो सोई कहती है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो तेन कहता है, लाडा के पापा की मौत मेरी वजह से हुई है और मैंने लाडा के पापा को प्रॉमिस भी किया था कि मैं लाडा का ख्याल रखूंगा, इसलिए अब से लाडा की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो सोई कहती है, गार्जियनशिप लेने के बजाय आप लाडा से शादी क्यों नहीं कर लेते, इससे आप लाडा का ज्यादा ख्याल रख पाएंगे और लाडा आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो तेन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लाडा की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता और वैसे भी लाडा इस शादी के खिलाफ होगी और मैं लाडा के मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपसे जो कहा है बस मेरे लिए उतना ही कर दीजिए। तो सोई को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग की थी लाडा की शादी तेन से करवाने की ताकि वो तेन की प्रॉपर्टी पर ऐश कर सके, पर यहाँ पर तेन तो लाडा से शादी ही नहीं करना चाहता, बस वो उसका गार्जियनशिप लेना चाहता है। और सोई इसी बात को सोच सोच कर परेशान रहती है पर वो हार नहीं मानती और वो एक और तिग्रम लगाती है लाडा और तेन को एक साथ लाने के लिए। आगे तेन अपने भाई ताई को एग्रीमेंट वाली पूरी बात बता देता है। तो ताई कहता है, भाई आप लाडा से शादी क्यों नहीं कर लेते उसकी गार्जियनशिप लेने के बजाय? तो तेन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो अभी बच्ची है और वैसे भी जब भी वो मुझे देती है वो हमेशा गुस्सा करने लगती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो। और जब तक सोई के पास लाडा की गार्जियनशिप रहेगी तो सोई अपने जुए की वजह से लाडा के साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हें भी पता है सोई जो सबके सामने ये जप रही है कि लाडा के पापा ने इतना बड़ा कर्जा लिया है सिया से, बल्कि सोई ने इतना बड़ा कर्जा लिया है और वो अपने कारनामे को छुपाने के लिए लाडा के पापा का सहारा ले रही है और मैं नहीं चाहता कि सोई आगे चलकर लाडा को परेशान करे, इसलिए मैं उसकी गार्जियनशिप लेना चाहता हूँ। तो ताई कहता है, भाई आपकी फिक्र को देखकर लगता है कि आप लाडा से प्यार करने लगे हो। तो तेन कहता है, तुम पागल हो गए हो, मैं लाडा से प्यार क्यों करूंगा, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ताई कहता है, भाई प्यार की शुरुआत तो तकरार से ही होती है जो आप दोनों के बीच हो गई है। तो तेन कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में घास चढ़ने गया है ताई। अगले दिन सोई तेन के साथ एग्रीमेंट करने के लिए चली जाती है। तो सोनू को अपनी मॉम का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है तो वो ताई से पूछती है कि आखिरकार उस एग्रीमेंट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिस वजह से उसकी मॉम इतनी परेशान है। तो ताई उसे पूरी बात बता देता है। तो सोनू ये बात सुनकर राहत महसूस करती है कि तेन ने उसकी मॉम के बहकावे में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं लिया जो लाडा के मर्जी के खिलाफ हो।
आगे वो लोग एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाते हैं तो सोई यहाँ पर अपनी ही कलाकारी लगाने लगती है और उन दोनों को अपनी बातों से इस तरह मैनिपुलेट करती है कि वो दोनों भी उसकी बातों में आ जाते हैं। तो सोई तेन के दिमाग में ये भरती है कि अगर हमने सिया को उसके पैसे वापस कर भी दिए तो भी सिया लाडा का पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिया की गंदी नजर है लाडा पर। इसलिए हमें लाडा को सिक्योर करने के लिए उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सिया उसका कभी भी बाल बाका ना कर सके और ना ही उस पर गंदी नजर डाल सके। तो ताई कहता है स्वाद में दम है भाई, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लाडा को सेफ रख सके। और मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है, हमें लाडा की शादी कर देनी चाहिए एक अच्छे इंसान के साथ। तो सोई कहती है मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, तुम अपने भाई को समझाओ ना, अगर वो लाडा की गार्जियनशिप चाहते ही हैं तो वो लाडा से शादी कर ले, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा, लाडा भी सुरक्षित हो जाएगी और हमारे सर से सिया का तलवार भी हट जाएगा। और सोई तेन को इस तरह मैनिपुलेट करती है कि बेचारा तेन भी कुछ सोच समझ नहीं पाता और वो कहता है अगर मैं लाडा से शादी के लिए तैयार भी हो जाऊं पर लाडा कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। तो सोई कहती है आप इसकी टेंशन क्यों लेते हैं, मैं लाडा को इसके लिए मना लूंगी। आगे सोई खुशी खुशी घर जाती है और वो लाडा को बताती है कि उसने उसकी शादी तेन के साथ फिक्स कर दी है। तो लाडा जैसे ये सुनती है उसका दिमाग तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो इस रिश्ते से मना कर देती है कि तभी वहाँ पर सोनू आ जाती है। और जब सोनू को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया मॉम, वो लोग तो सिर्फ लाडा की गार्जियनशिप लेना चाहते थे ना, तो फिर ये शादी की बात कैसे उठ गई, कहीं आपने तो कोई तिकड़मबाजी नहीं लगाई ना मॉम। तो सोई कहती है तुम हमेशा अपनी मॉम पर डाउट ही क्यों करती रहती हो, मैं कोई डायन नहीं हूँ जो लाडा का बुरा चाहूंगी, मैं भी उसका भला चाहती हूँ और मैंने उसके भले के लिए ही उसकी शादी तेन से फिक्स की है। तुम्हें भी पता है कि तेन बहुत ही अच्छा लड़का है, घर में बहुत ही खुश भी रहेगी, काबी भी लाडा को पसंद करती है और लाडा भी काबी को पसंद करती है, इन तीनों को एक फैमिली मिल जाएगी। और तुम्हें सिया के नेचर के बारे में पता ही है, वो इतनी आसानी से लाडा का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो लाडा को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए मुझे लाडा की सेफ्टी के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। तुम ही बताओ हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है, अगर हमने लाडा की शादी तेन से नहीं की तो वो हवस का पुजारी सिया कभी भी लाडा को नहीं छोड़ेगा और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो बेचारी सोनू के पास भी कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम जो कह रही है वो एक तरह से ठीक ही है। आगे सोई अपना बेचारा सा रूप लेकर लाडा के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है पर लाडा उसकी किसी बातों में नहीं आती। तो सोई एक और तिकड़मबाजी लगाती है और लाडा को कहती है मुझे पता है तुम तेन से बहुत ही नफरत करती हो, तो क्यों ना तुम तेन से उसके किए का बदला लो और ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है उसी के घर में जाकर उसे परेशान करना। जैसे ही तुम्हारी शादी तेन से हो जाएगी तो तुम तेन की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगना, उसके पैसों को पानी की तरह बहाने लगना, इससे तेन को बहुत ही गुस्सा आएगा और इसी तरह तुम तेन से अपना बदला भी ले पाओगी। और सोई लाडा के दिमाग में तेन के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें भरती है कि लाडा भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और वो सोई को कहती है जैसे ही मैं वहाँ से ढेर सारे पैसे जमा कर लूंगी तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। तो सोई कहती है हाँ बिल्कुल मेरी जान, तू ऐसा ही करना, लेकिन उससे पहले तो तुझे उस घर में जाना होगा, वहाँ जाकर अपना कब्जा जमाना होगा, तब ना तू वहाँ से ढेर सारे पैसे लेकर भाग पाएगी। तो लाडा तेन से बदला लेने के लिए इस शादी में हामी भर देती है और सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी सारी कलाकारी सही जगह पर और सही तरीके से काम कर रही होती है। और सोई तेन को भी ये खुशखबरी दे देती है कि लाडा शादी के लिए तैयार हो गई है। तो तेन ये न्यूज सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि लाडा इतनी आसानी से कैसे मान गई। इधर सोई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखिरकार लाडा इतनी आसानी से कैसे मान गई। तो सोई को मजबूरन सोनू को बताना पड़ता है कि उसने लाडा के दिमाग में तेन के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें भरी है जिस वजह से लाडा शादी के लिए मान गई है। तो सोनू ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो सोई कहती है अगर तुमने लाडा को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तो सोनू अपनी माँ की कसम की वजह से लाडा को कुछ भी नहीं बता पाती पर वो तेन को पूरी बात बता देती है क्योंकि उसकी मॉम ने लाडा को बताने से मना किया होता है पर तेन को नहीं। तो तेन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं लाडा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा।